our country. We are owner of Canada. We are proud Canadian. Like, share everybody. Like, share. Hello Portia. Like, share. This is our country. Sorry. We are owner of this country. We are. नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो इस छोटी सी क्लिप में आपने ये देखा होगा कि कनाडा में किस तरीके से जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है वो नारे लगा रहे हैं कि कैनेडियंस गो बैक टू यूरोप। आप इस पे रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर भी देख पाएंगे द बिजनेस टुडे का, इवन की दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में इसको लेकर आर्टिकल पब्लिश करे कि वी आर ऑनर ऑफ कनाडा। जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है वो ये कह रहे हैं कि हम लोग कनाडा के ऑनर्स है, ना कि जो कैनेडियंस आज के टाइम में जो कनाडा में रहते हैं और वो कनाडा के ऑनर्स है। इवन की अगर हिंदी मीडिया की बात सुने तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा कि यहाँ के मालिक हम हैं, तुम लोग घुसपैठिए हो। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है कि ट्विटर में, मतलब अभी जिसे एक्स कह सकते हैं, यहाँ पर एक वीडियो शेयर की गई जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ खालिस्तानीज यहाँ पर नगर कीर्तन प्रोसेशंस में पार्टिसिपेट किए थे। अपनी जो झंडा है ना, खालिस्तानी झंडा, वो लहरा यहाँ पर रहे थे और कुछ म्यूजिक यहाँ बज रही थी। इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि वी आर प्राउड कैनेडियंस। जो कैनेडियंस आज के टाइम में जो कनाडा में रहते हैं ना, इनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वी आर प्राउड कैनेडियंस, दिस इज आवर कंट्री, ये हमारा देश है और वी आर ऑनर ऑफ दिस कंट्री। और ये बातें ना इस प्रोसेशंस में यहाँ पर बातें कही जा रही है। और ये चीजें कब हो रही है? जब यहाँ पर रिसेंटली हिंदू टेम्पल में कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स के थ्रू से जब अटैक होता है, इसके बाद ना ऐसी बात यहाँ से निकल के आती कि वाइट पीपल गो बैक टू इंग्लैंड एंड यूरोप। इवन कि इजराइल का भी नाम यहाँ पर लिखा जाता है। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो कैनेडियंस आज के टाइम में है ये इन्वेडर्स है। मतलब ये आए हैं कहाँ से? यूरोपियन कंट्री से, यूके से, फ्रांस से, स्पेन से, ये तमाम जो देश है यूरोपियन कंट्री यहाँ से आए हैं। और कनाडा के असली जो नागरिक हैं और वो है खालिस्तानी। और ये नारा कुछ इस तरीके से लगाया जा रहा है कि ये बेसिकली लिंक कर रहे हैं 1927 के टाइम में जब साइमन कमीशन आया था और इसके अगेंस्ट में नारे लगे थे गो बैक साइमन, गो बैक। इसी तर्ज पर यहाँ पर जो खालिस्तानी है उनका ये कहना है, उनका ये वर्जन है कि हम लोग इसी तर्ज पर यहाँ पर जो नारा है वो यूके के अगेंस्ट में, यूरोपियन कंट्री के अगेंस्ट में लगा रहे हैं। आप बोलेंगे वही कनाडा जो आज के टाइम में ये कहते हैं कि जिनका जो रिलेशन है इंडिया के साथ में काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। एक वो टाइम था जब इंडिया कनाडा के बीच में रिलेशन अच्छे थे। एक वो टाइम कनाडा का जो ये कहा जाता था कि एक पीसफुल कंट्री, एक शांति प्रिय कंट्री है जहां पर लोग जाना पसंद करते हैं, बसना पसंद करते हैं। एक ऐसा देश जहां पर ये माना जाता है कि जो कैनेडियंस आज के टाइम में रहते हैं, क्या ये सच में यहाँ के इन जो इंडिजिनस लोग हैं वही है या फिर ये सच में यूरोप से भाग कर आए हैं, यहाँ पर बसे हैं? देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2021 कैनेडियन सेंसस, इसकी माने ना तो यहाँ पर टोटल 450 एथनिक और कल्चरल ऑरिजिन्स के यहाँ पर लोग रहते हैं। उनमें से जो मेजॉरिटी है वो है यूरोपियन की 52.5%, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन की 22.9%, फिर एशिया की, फिर नॉर्थ अमेरिकन इंडिजिनस जो लोग हैं इनकी यहाँ पर 6%, अफ्रीकन की, लेटिन, सेंट्रल एंड साउदर्न अमेरिकन की, कैरेबियन की, ओशियन इन जो कल्चर के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर समझ सकते हैं कि 0.3% से भी कम यहाँ पर जो कनाडा के इंडिजिनस लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर 1700 के टाइम में कनाडा में यहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे ये रहा करते थे। लेकिन जब यहाँ पर एंट्री होती है यूरोपियन कंट्रीज की, फ्रांस की, स्पेन की, इसके बाद ना यहाँ पर एक मास स्केल में होता है जीनोसाइड जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं इनको लेकर। और ऐसा नहीं कि आज के टाइम में जो यहाँ के जो इंडिजिनस जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं है, आज भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। तो एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जो कनाडा एक देश जो है ना, ये यूरोप कंट्री और जो नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं ये लोग वहां पर जाकर बसे। इसके बाद में एक देश बना कनाडा, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है ना, ये जो कैनेडियन लैंग्वेज है जो कि 15.6% बोली जाती है। इसके बाद में इंग्लिश है, इरिश है, स्कॉटिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, चाइनीज है, इटालियन है, इंडियन लैंग्वेज भी 3.7%, यूक्रेनियन लैंग्वेज भी यहाँ पर 3.5% बोली जाती है। और इसी को आधार बनाकर यहाँ पर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी जो देश है वो वापस लौट जाओ जहां से आप आए हो, यूके से, स्पेन से, चाहे फ्रांस से। और ये बात ना पूरी दुनिया नहीं, ये बात जस्टिन ट्रूडो भी ये मानते हैं। 2017 की बात है जब यहाँ पर यूएन में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, अभी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ये यहाँ पर कन्फेस करते हुए नजर आते हैं कि जो कनाडा है एज अ फेल्ड इट्स इंडिजिनस पीपल। लेकिन ना रिसेंटली जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये बातें कही जा रही है, इसके बाद ना इंडिया कनाडा के बीच जो टेंशन है और भी ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि जब से इंडिया कनाडा के बीच में जो टेंशन स्टार्ट हुई ना,
पिछले साल की बात कर रहे हैं, हरदीप सिंह निज्जर के डेथ के बाद की हम बात कर रहे हैं, जो कनाडा की तरफ से ये एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाया जाता है कि इनकी डेथ के पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है, इंडिया के रॉ ऑफिसर्स का हाथ हो सकता है। इसके बाद में फिर से एक मुद्दा रिसेंटली बनता है जहां पर टॉप डिप्लोमेट्स को यहां पर एक्सपेल कर दिया जाता है। और ये सब चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है, जो एक बड़े नंबर्स ऑफ जो सिख पॉपुलेशन है, इनके वोट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, इसे यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इन्हें ये अच्छे से मालूम है, जो खालिस्तानी सपोर्टर एक पार्टी है, एनडीपी पार्टी है, न्यू डेवलपमेंट पार्टी, जिसके लीडर यहाँ पर जगमीत सिंह है। ये हाल ही में यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के साथ में जो सपोर्ट है वो वापस ले लिए थे। उसके बाद ना इनके पास में अब मेजोरिटी सीटें नहीं है और अगले साल यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं और इन्हें यहाँ पर चाहिए वोट, क्योंकि इन्हें फिर से यहाँ पर पीएम बनना है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से हिंदू डिवोटीज जो कनाडा में है, इनके ऊपर वायलेंस, इनके ऊपर अटैक बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ब्रैम्पटन में यहाँ पर 3 नवंबर के दिन में कुछ एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, कुछ खालिस्तानी सपोर्टर, ये खालिस्तानी झंडा फहराते हैं। इसके बाद ना जो डिवोटीज है, इनके ऊपर अटैक की जाती है। इसके बाद ना अब आगे आने वाले टाइम में जो हिंदू टेम्पल है, यहाँ पर जो कॉन्सुलर इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करने की जो बात की जा रही है, इसे यहाँ पर अब कैंसिल कर दिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बार बार इनकी तरफ से, खालिस्तान की तरफ से, खालिस्तानी सपोर्टर्स की तरफ से एक थ्रेट दी जा रही है, खासकर हिंदू टेम्पल, वहाँ के जो डिवोटीज है, इनको लेकर। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि इस अटैक के बाद ना कनाडा एक नाम का एक इन्वेस्टिगेशन करता है। इसके बाद ना एक कैनेडियन पुलिस, जो कि एक खालिस्तानी सपोर्टर भी होता है, इन्हें यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ना आप देख सकते हैं 15 नवंबर का आर्टिकल्स है, इन्हें यहाँ पर क्लीन चिट दे दी जाती है और इन्हें यहाँ छोड़ दिया जाता है। जबकि ये साफ साफ इनकी जो वीडियोस है, फोटोज है, वायरल हुई थी, कैसे यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, जो डिवोटीज के ऊपर में जो अटैक हो रहा है, इसके पीछे ये भी इन्वॉल्व था। जबकि यहाँ पर ये चीजें जस्ट ऑपोजिट देखी जाती है कि अगर खालिस्तान सपोर्टर्स को लेकर कोई भी मामला सामने आता है, रिसेंटली यहाँ पर खालिस्तान सपोर्टर को की डेथ के बाद ना एक यहाँ पर पर्सन को यहाँ अरेस्ट किया जाता है और ये चीजें कनाडा सीरियसली करता है। इसको लेकर कनाडा इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। लेकिन जो चीजें यहाँ पर खालिस्तान सपोर्टर्स अगर कोई भी ऑफेंस करते हैं, इसको लेकर यहाँ पर क्लीन चिट दे दी जाती है। बल्कि यहाँ पर जो कनाडा के जो मंदिर है, खासकर हिंदू मंदिर, ये जितने भी अपने जो ऑनवर्ड इवेंट्स हैं, ये सारे कैंसिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खालिस्तान अटैक को लेकर बार बार यहाँ पर धमकी दी जाती है। और कनाडा में आज के टाइम में ना एक टेंशन और भी बढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो कैनेडियंस हैं, जो यहाँ पर फ्री फूड की एक लत सी लग गई है, इनको लेकर भी यहाँ पर ना एक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस साल ही हम बात कर रहे हैं 3.49 मिलियन लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, जो यहाँ का फूड बैंक्स है। आपको पहले बता दें कि यहाँ पर जो कनाडा की सरकार है, यहाँ पर पॉवर्टी को दूर करने के लिए, एक अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, न्यू कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने पहल चला कर रखी हुई है। और उसी के यहाँ पर अंडर में एक फ्री फूड बैंक भी खोल कर रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग खाने के लिए आते हैं। और ये जो फ्री फूड का जो सिस्टम है ना, अब रिसेंटली यहाँ पर जो है ना नंबर्स बढ़ चुके हैं 273%। और इसको लेकर अब जो हंगर स्ट्राइक जो है हमें कनाडा में देखने को मिल सकता है। इवन यही नहीं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अब असाइलम की भी डिमांड कर रहे हैं। और इसको लेकर जो कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर है, ये भी ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित है। लेकिन रिसेंटली जो अमेरिका में किस तरीके सरकार बदली है, ट्रम्प की सरकार आई, उसके बाद ना इंडिया कनाडा के बीच में जो रिश्ते थे ना, उसमें थोड़ी सी ना पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। किस तरीके से हाल ही में यहाँ पर यह हुआ कि इंडिया के बार बार कहने पर एक खालिस्तानी टेररिस्ट अर्शदुल्ला, आपको पहले बता दें कि अर्शदुल्ला कौन है। 2022 के टाइम में, मई के टाइम में इंडिया ने इसके अगेंस्ट में एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 2023 के टाइम में एक इसे इंडिविजुअल टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया गया। 2023 जुलाई की हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया कनाडा को कि इसे यहाँ पर प्रोविजनल अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये इन्वॉल्व यहाँ पर रहा है अब तक 50 से ज्यादा मर्डर केसेस, एक्सटॉर्शन, टेररिज्म के एक्टिविटीज हैं, इनकी तरफ से देखी गई है। और यहाँ पर एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत में एक रिक्वेस्ट सेंड किया गया कनाडा को इंडिया की तरफ से, और कहा यह गया कि इसे आप इमीडिएट बेसिस पर अरेस्ट करें। लेकिन अब ये जो डिमांड है ना, अब पूरी कर ली गई है। अर्शदुल्ला जो एक टेररिस्ट है, इसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर इंडिया की तरफ से डिमांड की गई है एक्स्ट्राडिशंस की, और इसको लेकर ना कनाडा फिलहाल अभी क्लियरली कुछ कहा नहीं है कि जो अर्शदुल्ला है, इसके एक्स्ट्राडिशंस के लिए हम लोग तैयार है या नहीं तैयार है। क्योंकि अब कनाडा को यहाँ पर यूएसए की तरफ से जो एक सपोर्ट मिल रहा था, जो कहा जा रहा था इंटेलिजेंस इनपुट यूएसए की तरफ से मिल रहा है, अब वो चीजें ना कम दिखाई दे रही है। आगे आने वाले टाइम में ना ये भी हो सकता है कि जो कनाडा आज के टाइम में इंडिया को आंख दिखा के बात कर रहा है ना, वो ट्रम्प के आने के बाद में
20 जनवरी को ट्रंप यहाँ पर व्हाइट हाउस एंटर करने वाले, इसके बाद ना रुख कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ट्रंप और जो कनाडा के रिलेशन है ना, यूएसए और कनाडा के रिलेशन तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रंप जब भी आते हैं ना, दोनों के बीच में एक ट्रेड वॉर देखी जाती है, और इसको लेकर यूरोपियन कंट्री की बात करें या फिर कनाडा की बात करें, ये हमेशा से चिंतित रहते हैं। खैर, आप क्या मानते पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा स्टेट या फिर यूटी है जो यहाँ पर 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को होस्ट किया है? आपके सामने ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।